नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाय विक। स्टोरीज बाय विक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारे कोई भी नोटिफिकेशन से दूर ना रहें जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं। तो आइए आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये एक स्टोरी है जिसको भेजा है प्रियंका ने और प्रियंका ने भेजा है दिल्ली से और दिल्ली की ये रियल स्टोरी है भूतिया प्रेमिक स्टोरी। यानी एक भूत को एक इंसान से जो प्रेम हो जाता है ये वो स्टोरी है। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। ये तकरीबन 10 साल पुरानी बात होगी। प्रिया और समीर, प्रिया लड़की का नाम है, समीर लड़के का नाम है। प्रिया और समीर बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती धीरे-धीरे कन्वर्ट हो जाती है प्यार में और वो प्यार भी ऐसा था जैसे हीर रांझा का हो। जैसे और भी कई लोगों का आपने सुना होगा जो एक-दूसरे पे कुर्बान हो जाते हैं, उस तरह का इनके पास प्यार था। प्रिया और समीर अपने प्यार को बेइंतहा एक-दूसरे से प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि दोनों एक-दूसरे के अलावा रह नहीं सकते थे। दोनों की फैमिलीज़ भी ये चाहते थे कि इन दोनों का ब्याह हो जाए और ब्याह हो जाए क्योंकि ये दोनों जोड़ी बहुत ही सुशील, सब और बढ़िया थी। प्रिया जो थी, वो समीर के साथ मैच भी करती थी। उनके माता-पिता लोगों ने कुंडली को मैच करा लिया था और अब किसी भी तरह से वो देर नहीं करना चाहते थे क्योंकि बहुत साल हो गए थे। यानी 1.5 साल तक इनका प्रेम चलता रहा और प्रेम चलने के बाद अब ये प्रेम विवाह में बदलने जा रहे थे। प्रिया और समीर इतने गहरे दोस्त थे। दोस्ती कन्वर्ट हो जाती है प्यार में, प्यार कन्वर्ट होने जा रहा है शादी में। लेकिन अब एक रात की बात है, समीर अपने घर में सोया हुआ था। समीर ने फ़ोन किया प्रिया को, "प्रिया, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे घूर रहा है। हालाँकि मुझे ऐसा डाउट भी हो रहा है कि कोई मेरा पीछा भी करता है।" प्रिया ने बोला, "समीर, ये आपके ऊपर जो शादी की बोझ डाला गया है, हो सकता है इसके कारण आपको लगता हो। ऐसी कोई बात नहीं है।" हालाँकि प्रिया उसका माइंड डाइवर्ट करती थी और वो चाहती थी कि उसका माइंड डाइवर्ट रहे क्योंकि वो प्रिया समीर को बहुत अच्छी तरह जानती थी। समीर इस तरह का लड़का नहीं था जो इस तरह की बातें करे और समीर अगर इस तरह की बातें कर रहा है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई राज़ होगा। प्रिया ये सारी चीज़ें सोचती थी, रोज़ एक-दूसरे पे फ़ोन पे बातें होती थी। लेकिन समीर का जो इस तरह का बिहेवियर था, वो इसको पच नहीं रहा था प्रिया को। प्रिया सोच रही थी समीर इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है? अब सम समीर के दिमाग में ये बातें आने लगी कि हो सकता है इसको कोई और लड़की पसंद आ गई हो, इसलिए ये मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कर रहा हो। लेकिन प्रिया ये सब जानती थी कि समीर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रिया समीर को बहुत अच्छी तरह अंदर से बाहर तक समझ चुकी थी, उसकी फैमिली को समझ चुकी थी, इसलिए इस तरह की कोई बात की आशंका ही नहीं थी। प्रिया और समीर रोज़ एक-दूसरे से फ़ोन पे बातें करते थे। एक दिन समीर ने उसको फ़ोन लगाया और बोला, "प्रिया, ऐसा करते हैं, आज कहीं कॉफ़ी डेट पे चलते हैं।" प्रिया इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि समीर को घर से लेके चले कहीं कॉफ़ी डेट पे और काफ़ी दिन हो गया था एक-दूसरे से मिले हुए, बैठ के उचित बातें करते हैं। प्रिया और समीर निकलते हैं घर से और एक कॉफ़ी हाउस में जाते हैं। वहाँ एक टेबल बुक किया हुआ था, वहाँ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बातें करते हैं। बातें करने के बाद प्रिया नोटिस करती है कि समीर
आँखों में आँखें डाल के बात नहीं कर रहा है और समीर जो है किसी को देखे जा रहा है और वो कौन है उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। हालाँकि समीर इस तरह का बिहेवियर नहीं कभी करता था। समीर जो था प्रिया को एकदम से इग्नोर कर रहा था और प्रिया ये सब समझ रही थी कि हो सकता है कि इसके ऊपर कोई प्रेशर हो शादी का, यानी कि शादी का प्रेशर की वजह से ही हो सकता है इसका माइंड अभी डाइवर्ट नहीं हो रहा है और माइंड में कुछ काफ़ी ज़्यादा बोझ है। ये शादी के बाद का सोच रहा होगा। प्रिया ने उसका बहुत पॉजिटिव लिया। लेकिन समीर को सामने जब समीर देख रहा था वहां से कोई उसको घूर रहा था। समीर उसको देखे जा रहा है। प्रिया ने समीर की आंखों में आंख डाल के बात करने की कोशिश की, लेकिन समीर ने अपनी आंखें घुमा ली। समीर उससे बात ही नहीं करना चाहता था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। कुछ देर के बाद समीर और प्रिया कॉफी खत्म करने के बाद वहां से अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। प्रिया समीर के घर जाती है समीर को छोड़ने। समीर कहता है कि मैं थोड़ा-सा वॉशरूम में जाके नहा धो के आता हूँ, आप तब तक मेरे रूम में बैठो। मम्मी-पापा से ये मिलती है प्रिया और प्रिया मिलने के बाद मम्मी-डैडी को उसके बारे में बताती है कि समीर कुछ चेंज लग रहा है मुझे, इसकी बिहेवियर कुछ चेंजेस लग रहे हैं। कोई कोई ख़ास बात हुई है क्या घर में? मगर फादर ने बोला नहीं ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। समीर तो आपको इंतहा प्यार करता है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो शादी से बहुत खुश है। लेकिन फिर भी प्रिया को ये बातें हजम नहीं हो रही थी। प्रिया समीर के रूम में जाती है और समीर के रूम में जब जाती है, तो इधर-उधर चीज़ें देखने लगती है और जहाँ पे कुछ न कुछ खोजने की कोशिश करती है, चाहे शायद कोई क्लू मिल जाए इसके कमरे से। प्रिया कमरे में खोजते-खोजते बहुत कुछ खोजती है, लेकिन कुछ क्लू नहीं मिलता है। अंत में प्रिया स्टडी टेबल की तरफ जाती है। स्टडी टेबल में खूब सारी किताबें रखी हुई हैं। उस किताबों के नीचे उसको ये ऐसा लगता है कोई छोटी-सी एक डायरी रखी। उस डायरी को प्रिया जब बाहर निकालती है, तो प्रिया के होश उड़ जाते हैं। क्योंकि वो डायरी जो थी, उस डायरी में केवल एक ही पन्ना ऐसा था, जिस पे लिखा हुआ था काव्या और एक हार्ट बना हुआ। बाकी पूरी डायरी जली हुई थी। इसको कुछ डाउट होता है, भई ये है क्या? और ये इसके पास क्या कर रहा है? ये सोच रही थी, हाथ में लिए खड़ी थी। इतनी देर में समीर आ जाता है नहा के और समीर आँखों ही आँखों में पढ़ लेता है कि इसके हाथ में क्या है और प्रिया ने सब कुछ समझ लिया है और प्रिया अब इससे पूछना चाहती थी कि ये डायरी कौन-सी है? समीर ने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने बोला कि नहीं आप बताओ, ये डायरी किसकी है? और जली हुई डायरी है, इस पे काव्या लिखा हुआ है, हार्ट की तस्वीर बनी है। ये डायरी आपके पास कैसे आई? समीर बात को टालना चाहता था, लेकिन प्रिया एडमेंट हो गई, नहीं मुझे बताएँ, हो सकता है राज इसी में छुपा हो। अब समीर को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से इसको बताए। लेकिन फिर भी समीर ने अपने दिल को काफ़ी मजबूत किया और मजबूत करने के बाद जो प्रिया को स्टोरी सुनाई, वो ये थी। यहीं से ट्विस्ट आता है स्टोरी में। प्रिया को बोला समीर ने कि समीर ने बोला प्रिया को कि मैं काव्या आज से बहुत साल पहले आपसे मिलने से पहले की बात है, हम और काव्या एक-दूसरे से इंतहा प्यार करते थे और हम एक बार घूमने जा रहे थे कार में। कुछ दूर जाने के बाद हमारा कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इत्तेफ़ाकन मैं बच जाता हूँ और काव्या झुलस के मर जाती है। इस बात को हो गए हैं 2 साल। काव्या को मरे हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी उसकी यादें मैं भूल चुका था आपको पाने के बाद।
लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये काव्या ही है जो मुझ पे हावी होना चाहती है। प्रिया ने सोचा और समझा कि ये बात सही होगी कि इनके माता-पिता को बता दी जाए। प्रिया और समीर माता-पिता के पास जाते हैं, उनको भी यही स्टोरी बताते हैं। इनके माता-पिता भौचक्के रह जाते हैं कि काव्या को मरे हुए तो 2 साल हो गए, उसका क्या लेना-देना? उसको क्यों ये तंग कर रहे हैं या ये उसको क्यों तंग हो रहा है? लेकिन उनको ये नहीं पता था, काव्या तो शरीर छोड़ चुकी थी, लेकिन आत्मा उसकी इसी आत्मा में बसती थी समीर के साथ। लेकिन आज तक समीर को उसने तंग नहीं किया था, लेकिन जब काव्या को ये समझ में आ गई कि समीर किसी दूसरे का होने जा रहा है, तो काव्या ने अपना रूप दिखाया और रूप दिखाने के बाद इसके शरीर पे हावी होने लगी, यानी समीर के शरीर पे हावी होने लगी। प्रिया ये सब समझ चुकी थी कि हो ना हो, ये काव्या की ही कारस्तानी है। खैर कोई बात नहीं, उनको वो छोड़ के अपने घर आ जाती है। आ जाने के बाद काव्या समीर पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है और अब तो इतना हावी हो गई थी कि समीर भी बहुत ऊट-पटांग बोलने लगा था और तोड़ा-ताड़ी करने लगा था। घर में बर्तन फेंकना, ये फेंकना और ये भी कहता था कि अब मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन इसके माता-पिता बहुत समझाते थे, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता था। उधर प्रिया जब अपने घर गई, उसने अपने माता-पिता को ये बातें बताई, तो उसके माता-पिता ने बोला कि ठीक है, किसी पंडित को दिखा देते हैं, पंडित ही इसका हल निकाल लेगा। जब पंडित को ये बातें बताई गई पंडित जी को, पंडित जी ने बताया कि समीर के ऊपर किसी आत्मा का वश है। तो लोगों ने कहा, प्रिया के माता-पिता ने कहा कि भाई उसको ठीक कर दे। पंडित जी ने बोला कि भाई मेरे बस का नहीं है क्योंकि मैं भूत-प्रेत को नहीं ठीक कर सकता और ना ही भूत-प्रेत मेरे कब्जे में रहते। इतना सुनना था कि प्रिया के माता-पिता थोड़ा-सा असमंजस में आ गए और उन्होंने बोला कि खैर आपके पास कोई ना कोई विधि-विधान तो होगा ही, किसी तांत्रिक को आप जानते होंगे, उससे बताएँ। पंडित जी, प्रिया और उसके माता-पिता सब मिलके एक तांत्रिक के यहाँ ले जाता है पंडित और तांत्रिक को पूरी स्टोरी बताते हैं कि ये चीज़ें हैं समीर के साथ हो रही। तांत्रिक बोलता है कि भई मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि बगैर गए मैं बता नहीं सकता कि है या नहीं है। उसी वक़्त सब लोग कार से समीर के घर आते हैं। समीर के घर जब आते हैं, पंडित जी उस रूम में जाते हैं, लेकिन उस रूम में जाने से पहले ही उनको बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ यानी कुछ न कुछ आभास हो जाता है कि इस कमरे में कुछ न कुछ तो है। समीर को वो बुलाते हैं और अपने पास बैठा लेते हैं। समीर उनके पास बैठता है, समीर से वो बातें करते हैं। उससे बाद उनको ये पता चल जाता है कि समीर पे किसी स्त्री ने कब्ज़ा किया हुआ है, इसके दिलो-दिमाग पे। अब वो भूत-प्रेत है कौन, ये अभी उनको समझ में नहीं आया था, लेकिन वो समीर को वहाँ छोड़ के और वापस अपने गद्दी पे आ जाते हैं, जहाँ वो रहते हैं और ये बोलते हैं कि भाई देखो, मुझे वापस चलना पड़ेगा, आना पड़ेगा 2 दिन के बाद और ये जो है, इसके अंदर जो आत्मा है, उसको मैं निकाल दूँगा। सब घरवाले मान जाते हैं। तांत्रिक को बोलते हैं कि ठीक, तांत्रिक ने सारा सामान मँगवा लिया साजो-समाज के साथ। दूसरे दिन तांत्रिक समीर के घर आता है, कमरे को साफ-सुथरा किया जाता है, ये नहाते हैं समीर, समीर नहाने के बाद बैठते हैं। तांत्रिक एक खूब सारा गोला बना देता है, उस गोले के अंदर उसको बिठा देता है, सफ़ेद कपड़े पहना के समीर को और जो चेले-चपाटे लेके आया था, उनसे बोलता है कि अब आप स्टार्ट करो। वो तंत्र-मंत्र से, विद्या से उस आत्मा को बुलाते हैं
तांत्रिक जो था उस आत्मा को बुलाते हैं और वो आत्मा थी समीर के शरीर में प्रवेश करती है और समीर के साथ बात होती है। यानी समीर के साथ जो बात हो रही थी, वो आत्मा से बात हो रही थी। तांत्रिक पूछता है कि तुम हो कौन? वो कहती है मैं काव्या हूँ। तांत्रिक फिर उससे पूछता है कि तुम इसके साथ क्या करती हो? कहती है मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरा है, मेरे सिवा किसी का नहीं हो सकता और अगर इससे किसी ने शादी करने की कोशिश की, तो मैं उसको मार दूँगी जान से। और उसके शरीर में खूब ऐंठन होती है, बहुत उसको तंग करती है। तांत्रिक उस पे विद्याएँ डालता है और फिर बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, इनको जाने दो, इनको रहने दो, इनकी शादी होने वाली है। वो कहती है काव्या कि अगर समीर मेरा नहीं हुआ तो ये किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं इसे नहीं छोड़ूँगी और मैं इसके साथ बहुत दिनों से हूँ। जब एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मेरा शरीर तो खत्म हो गया था, लेकिन मेरी आत्मा इसकी आत्मा के साथ मिली हुई है। इतना कह के वो उसके शरीर में और ऐंठन करने लगी। अब प्रिया से ये चीज़ें नहीं देखी जा रही थी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था समीर को और वो कष्ट प्रिया को नहीं देखा जा रहा था, जबकि समीर की आँखों से आँसू बह रहे थे खून के। प्रिया से रहा नहीं गया, प्रिया आई है गोले के पास और बोलती है कि भाई तुम कौन हो? ये बताओ। तो कहती है तुम्हारी सौतन हूँ, लेकिन तुम्हें इससे शादी नहीं करने दूँ। ये मेरा है समीर, अब मेरे साथ ही रहेगा। बहुत देर तक बातें होती रहीं, लेकिन उसने शरीर को छोड़ने से इनकार कर दिया काव्या ने। फिर प्रिया ने एक शर्त रखी। प्रिया ने कहा ठीक है, समीर इस तरह से तो बहुत तंग हो जाएँगे। आप एक काम करो, आप मेरे शरीर में आ जाओ। आप मेरे शरीर में आ जाओ, हम और आप मिल के रहेंगे और आपका समीर ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाओ मेरे शरीर। बहुत देर तक काव्या सोचती रही। सोचने के बाद उसने ये सोचा कि क्या करना चाहिए? तांत्रिक ने बहुत कोशिश की कि वो जाए वहाँ से निकले लेकिन नहीं निकल रही थी। प्रिया ने वापस उसको बोला कि आप मेरे शरीर में आएँ, हम शादी करेंगे इससे, यानी कि आपकी शादी इनके साथ हो जाएगी, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, आप इनके साथ ही रहेंगे, आप आएँ मेरे शरीर। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि समीर का शरीर बहुत ढीला पड़ गया है और समीर जो है ज़मीन पे गिर गया और समीर एकदम से ऐसा निढल्ला पड़ा हुआ है जैसे उसके शरीर से कुछ निकला हो। तांत्रिक ने देखा कि सामने एक बहुत खूबसूरत सी लड़की खड़ी है, जो हो ना हो काव्या है, लेकिन तांत्रिक उनसे बात कर रहा है, वो उसको जवाब दे रही है और कहती है कि मैंने तो ये काव्या ने बोला कि मैंने तो ये सोचा था कि मैं जितना प्यार करती हूँ समीर से, इससे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। लेकिन आज मेरा प्यार प्रिया के सामने हार गया, क्योंकि प्रिया मुझसे भी ज़्यादा समीर से प्यार करती है। ये प्रूफ हो गया क्योंकि इसने जब बोला कि समीर के शरीर को छोड़ दो और तुम मेरे शरीर में आ जाओ, इसका मतलब ये है कि समीर को ये मुझसे भी ज़्यादा प्रेम करती है। यानी कि अब मैं समीर को छोड़ सकती हूँ क्योंकि मुझे अब पूरा कॉन्फिडेंट है कि प्रिया समीर के साथ खुश रहेगी और समीर जो है प्रिया के साथ खुश रहेगा। अब समीर को मैं तंग नहीं करूँगी। वो कोने में ही खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद तांत्रिक ने देखा और सब लोगों ने अपनी आँखों से देखा, वो खूबसूरत जो लड़की थी, औरत थी लड़की, वो एकदम हवा के झोंके के साथ गायब हो गई। तांत्रिक ने समीर के माता-पिता को बुलाया और बताई ये बात और बताया कि वो काव्या अपनी इच्छा से छोड़ के नहीं गई है, प्रिया के कहने से उसका शरीर छोड़ा है और उसका शरीर छोड़ने के बाद उसने प्रिया
को बहुत सारी दुआएँ दी हैं और मुझसे वो बोल गई है कि प्रिया जो है, इसका बहुत अच्छी तरह ख़्याल रखेगी और मैं जा रही हूँ, मुझे आप मुक्त करिए और मैंने उसको मुक्ति दे दी। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई तांत्रिक को कि वो गोला से बाहर अगर कोई आत्मा जा नहीं सकती, लेकिन ये कैसे चली गई? तब उसने उसको पूछा तो ये पता चला कि तांत्रिक ने बताया कि वो आत्मा बुरी आत्मा नहीं थी, वो बहुत अच्छी आत्मा थी और अच्छी की तरह रहती थी इसके साथ, यानी रियल प्रेम करती थी वो और इसीलिए वो इसके शरीर को छोड़ के आराम से गोले को पार करके निकल गई, क्योंकि गोले को पार करना ही भूत के लिए भस्म हो जाने का था, लेकिन वो निकल गई। इस तरह से उसका शरीर छोड़ के वो चली गई और प्रिया और समीर की शादी हो गई। प्रिया और समीर आज भी इस स्टोरी से, लव स्टोरी से बहुत खुश हैं, लेकिन प्रिया और समीर की इस स्टोरी से पूरी दुनिया वाकिफ हो गई है और बहुत अच्छी तरह दोनों रहते हैं। अब समीर के ऊपर किसी भी भूत या प्रेत का साया नहीं है। समीर अपनी ज़िंदगी और प्रिया की ज़िंदगी, दोनों की ज़िंदगियाँ ठीक से बीत रही है, दोनों खुश हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर दीजिएगा और हम आपके इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की स्टोरी हो, तो आप कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें या मेरे इंस्टाग्राम पे भेज दें या मेरे को किसी तरह से स्टोरी सेंड करें, ताकि हम आपकी स्टोरी को प्रकाशित कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।